नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए दो बेहतरीन चार्ट लेके आया हूं। आपको इन दोनों चार्ट से बहुत कुछ सिखाऊंगा। दोनों ही स्मॉल कैप कंपनी है, अलग अलग सेक्टर की है, लेकिन दोनों का चार्ट में मुझे काफी सिमिलैरिटी दिख रहा है। हालांकि दोनों में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन चार्ट के स्ट्रक्चर जो है मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, सेम तरीके के लग रहे हैं। आपको दिखाऊंगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो भी बताऊंगा सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, मेरी आपसे कोई भी खरीदारी बिकवाली का सलाह नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको दोस्तों इसे जरूर से चेकआउट करने के लिए कहूंगा। डिस्क्रिप्शन में चेक करें 7 बेहतरीन कोर्सेस जिसके जरिए आप स्टॉक मार्केट के सभी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ये आपके लिए मौजूद है 4000 में। या फिर अगर आपको एडवांस सीखना है, बढ़िया नॉलेज लेना है, हिडन स्ट्रेटेजी सीखना है, एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना है एंड फाइनली प्रॉफिटेबल बनना है, तो मेरे प्राइम ट्रेडर कोर्स को देखिए 4000 में। आपको बस पेमेंट वन टाइम करना है दोस्तों, और इसके जरिए आप मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएंगे। मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलता हूं कि मेरे प्राइम ट्रेडर कोर्स को कर लेने के बाद आपको आगे कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। सबसे प्रीमियम कोर्स 12 घंटे का कोर्स, जिसपे मैं आपको बहुत सारी हिडन स्ट्रेटेजी, हिडन कॉन्सेप्ट और आपको बहुत सारी नई चीजें सिखाऊंगा जो आपको बहुत मदद करेगा। नीचे जो आप देख रहे हैं ये मैं एडिशनल आपको अपने तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं। ई बुक, ऑडियो बुक, केस स्टडी, ब्रेकआउट स्क्रीनर, ये आपको तुरंत मिल जाएगा। और हर दिन सुबह, हर दिन एवरी डे आपको स्विंग ट्रेडिंग चार्ट, रिसर्च रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलता रहेगा। पेमेंट आपको वन टाइम करना है, और जो नीचे आप देख रहे हैं ये आपको एवरी डे, रोजाना, हर दिन मिलेगा। इसकी क्या बेनिफिट है आप समझ सकते हैं। हर दिन आपको सीखने के लिए कंटेंट मिलता रहेगा। आप मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहला जो नाम है दोस्तों वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये ऑटोमोबाइल एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है, मतलब गाड़ियों के पुर्जे यानी कि गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है। ऑटो एंसिलरी कंपनी, स्मॉल कैप, मार्केट कैप ऑफ 18,700 करोड़, 55 के पी रेशियो में चल रहा है। काफी बेहतरीन है, क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुका है एंड इट इज वेरी वेरी गुड। कंपनी ने अपने इतिहास का हाईएस्ट रेवेन्यू दर्ज किया है, हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया है एंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट भी दर्ज किया है। तो तीनों पैमाने में, तीनों पैरामीटर में कंपनी ने जबरदस्त नंबर्स पेश किया है। रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ऑल थ्री आर हाईएस्ट। अब जो चीज है वो है इसका चार्ट। मैं सबसे पहले आपको क्राफ्ट्समैन के चार्ट में लेके चलूंगा, उसके बाद दूसरा भी देखेंगे। ये है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का चार्ट। यहां पे देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस लेवल पे था, विच इज 7200। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काफी समय से चल रहा था। उसके बाद देखिए एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखा है। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ धीरे धीरे जा रहा था। दोनों लाइंस को मिला के जो पैटर्न बनता है वो है दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसके ऊपर ये बहुत पहले जा चुका है, इस लेवल में जा चुका है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन ये जो पहले रेजिस्टेंस बन रहा था वही अब सपोर्ट का काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोलैरिटी। पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब दोस्तों ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक गोल्डन रूल है, टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशनल रूल है कि जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, और जब यही सपोर्ट टूट के नीचे आ जाए वही सपोर्ट फिर से रेजिस्टेंस बन जाता है। सो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। ये दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का जबरदस्त रूल है और इसे चेंज इन पोलैरिटी बोला जाता है। तो ये जो चेंज इन पोलैरिटी है दोस्तों, एक टर्न अराउंड का, एक घूमने का संकेत होता है, ऊपर या नीचे। इस वक्त ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो अब ऊपर की तरफ घूमने का एक पॉसिबिलिटी, एक सिचुएशन बन सकता है। मैं एक और रेजिस्टेंस यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, ये वाला रेजिस्टेंस विच इज 8000। यहां पे आप देख सकते हैं एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि ये इस रेंज में फंसा हुआ रह जाए, काफी समय तक एक रेंज में फंसा हुआ रह जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि ये यहां से चल के कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखा दे, ये भी हो सकता है। तो आपको दोस्तों इस चीज को अपने नजर में रखना होगा। अब आते हैं आरएसआई पे। ये है आरएसआई, नीचे देख सकते हैं आरएसआई जो है वो डेली टाइम फ्रेम में एक न्यूट्रल टेरिटरी में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरएसआई अभी तक एक रेंज शिफ्ट नहीं कर दिया है। ये देख सकते हैं आरएसआई जो है 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। जब तक ये न्यूट्रल जोन में है, द ट्रेंड इज एब्सोल्युटली न्यूट्रल। जो आप प्राइस में भी देख रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे 7200, ऊपर 8000, उसी रेंज में लगभग 1.5-2 महीने से फंसा हुआ है। और आरएसआई भी 40 to 60 के बीच में फंसा हुआ है। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर आरएसआई कुछ इस तरीके का चाल दिखाए तो यहां पे एक बढ़िया सी चाल आ सकती है, और तब तक के लिए आप इसे अपने नजर में रख सकते हैं, इसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बढ़िया न्यूज टैरिफ में मिल चुका है। ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर दोनों के लिए पॉजिटिव हो सकता है। यूएस में
कम दाम में अपने पार्ट्स बेच सकते हैं। दिस कैन बी अ पॉजिटिव साइन। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन खबर के साथ साथ बढ़िया रैली दिया था, 8,200 के ऊपर गया भी था, लेकिन फिर से देखिए अंदर घुस आया। तो ये चार्ट आप अपने नजर में रख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम को वीकली में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिए एक राउंडिंग बॉटम, फिर ये ऊपर गया। वीकली आरएसआई काफी पॉजिटिव दिख रहा है। वीकली आरएसआई जो है 60 पे सपोर्ट, मतलब जो बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है वो अभी भी बुलिश टेरिटरी में बना हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। जो भी बात मैंने अभी किया है आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इस तरीके के एनालिसिस दोस्तों आप भी कर पाएंगे। आप मेरे प्राइम ट्रेडर कोर्स को एक बार कर लेंगे तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं आपको फ्यूचर में कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं ऐसे ऐसे हिडन कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपको ट्रेडिंग में बहुत मदद करेगा, और साथ में बढ़िया स्ट्रेटेजी जो मैं यूज करता हूं वैसी स्ट्रेटेजी, उसका स्क्रीनर, सब कुछ दूंगा। और साथ में आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, एवरीडे आपको लर्निंग का कंटेंट मिलेगा। तो आपको बस वन टाइम पेमेंट करना है 4,000 एंड यू विल गेट बेनिफिट एवरीडे। आप इसे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा है। अगले नाम की तरफ चलेंगे, वो अलग सेक्टर का है लेकिन चार्ट दोस्तों बहुत सिमिलर तरीके का दिख रहा है। ये अब आ चुका हूं फार्मा सेक्टर में, किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, माफ कीजिए, प्लास्टिक सेक्टर में ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। हालांकि ये फार्मा के भी प्रोडक्ट्स बनाती है और यहां पे देखिए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी बनाती है। पी रेशियो है 38। इसके चार्ट भी लगभग सिमिलर है। 7 फरवरी को इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, सितंबर क्वार्टर तक रिजल्ट अच्छे थे। तो बिना किसी डीले चलिए इसके चार्ट को निकालेंगे। किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है किंगफा का चार्ट। ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए यहां पे पास्ट का रेजिस्टेंस ये है जनवरी 2025, लगभग 1 साल हो चुका है, उससे 1 महीना ज्यादा, 1 साल 1 महीने पहले इसने इस छुआ था लगभग 3,900, फिर ये गिरा, यहां पे इस लेवल को तोड़ा, अब देखिए उसके ऊपर जाके अब उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, चेंज इन पोलैरिटी, पास्ट का रेजिस्टेंस फ्यूचर में सपोर्ट का काम कर रहा है। 1 साल पहले जहां से गिरावट शुरू हुई थी वहीं पे आके स्टॉक देखिए सपोर्ट ले रहा है। तो ये भी देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है, ये ऊपर की तरफ 4,900, उसमें डबल टॉप है। कहां पे डबल टॉप है ये देखिए, पहला टॉप यहां पे, दूसरा टॉप यहां पे, डबल टॉप। वैसे दोस्तों फिर से बता रहा हूं, नो रिकमेंडेशन, अपने तरीके से स्टडी कीजिए, ये सिर्फ आपके लर्निंग के लिए दिखा रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं पहला टॉप यहां पे, दूसरा टॉप यहां पे, फिर ये नीचे आया, यहां देखिए सपोर्ट ले रहा है। लेकिन एक पैटर्न है वो भी बन रहा है और मुझे दिखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। इट इज अ नेगेटिव पैटर्न। यहां पे दोस्तों एक हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है। कुछ अगर यहां से गिरावट कुछ ऐसा हुआ तो ये पैटर्न कंप्लीट होगा, एक नीचे की तरफ जाने के चांस बन सकते हैं। लेकिन अगर ये यहां से कुछ इस तरीके का दिखा दिया तो पैटर्न ही नहीं बनेगा, तब ये डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा। डब्ल्यू जैसा डबल बॉटम कुछ भी हो सकता है, डब्ल्यू भी बन सकता है, हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। लेट्स वेट, आप यहां पे वेट कर सकते हैं। डेली आरएसआई अभी भी न्यूट्रल में है, 40 to 60 के बीच में है, जैसे मैंने आपको बताया था। वीकली में आ जाऊं तो वीकली देखिए अभी अभी अपने मूविंग एवरेज को पार किया है, ये पहला पॉजिटिव साइन है। एक साइन और चाहिए, वो है 60 के ऊपर जाना। वीकली अभी भी 40 to 60 के बीच में है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम में भी न्यूट्रल है, लेकिन मूविंग एवरेज को अभी अभी पार किया है, ये एक पॉजिटिव चीज है। तो ये दोनों का चार्ट दोस्तों ठीक लग रहा है। चेंज इन पोलैरिटी दोनों में ही हुआ है, दोनों में ही रेंज बना है, तो आपको दोनों में ही थोड़े थोड़े संकेत का इंतजार करना है। दोनों सेक्टर अच्छे हैं, दोनों को टैरिफ का फायदा मिल सकता है, तो आप इन दोनों को स्टडी कर सकते हैं। नो रिकमेंडेशन, इट इज ओनली फॉर योर लर्निंग। आप मुझे कमेंट में जरूर से लिख के बताना आपकी क्या राय है इन दोनों के बारे में, कौन सा चार्ट आपको ज्यादा पसंद आया, किसे आप अपने पास रखना चाहेंगे, किसे आप नहीं लेंगे। जो भी आपका राय है जरूर से मुझे बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। स्टॉक मार्केट के वीडियोस डेली मिलेगा, जाने से पहले इसको जरूर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। 7 बेहतरीन कोर्सेस या फिर प्राइम ट्रेडर कोर्स, जो आपको ठीक लगे अपने तरीके से आप अवेल कीजिए, सीखिए, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। रोजाना आपको कंटेंट मिलता रहेगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगले वीडियो पे मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।